हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमयूसीटी एस्पिरेंट्स। तो लेके आ गए हैं आज नया चैप्टर। हम इस चैप्टर का नाम है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं जनरल एप्टीट्यूड के। टोटल 34 चैप्टर हैं, तो बचे हुए 29 चैप्टर भी हम धीरे धीरे करके खत्म कर रहे होंगे। हमारा टारगेट है 1 जून से पहले में खत्म करना, पर मैं चाहूंगा कि डेली मैं एक चैप्टर कंप्लीट करता रहूं। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। हम डेली अपनी स्टोरीज पे क्वेश्चन डाल रहे होंगे। ठीक है यार, पोस्ट पे डालना बहुत अजीब सा हो जाएगा, स्टोरी पे डाल देंगे। ठीक है, तो हाईलाइट्स में उसके बाद एक हाईलाइट बना देंगे उसका, उसमें लिखा हुआ होगा क्या बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड, फिर वहां पे आप जाके क्वेश्चंस देख सकते होंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का नाम है हमारा IMUCET एस्पिरेंट्स, जो हमारा क्या बोलते हैं यूट्यूब नाम है। ठीक है, तो सेम नाम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लोगो भी सेम है, सब कुछ सेम है। सर्च करोगे तो मिल जाएगा IMUCET के नाम से। काफी सबसे बड़ा पेज हमारा ही पेज है IMUCET के नाम से। अगर देखोगे तो आप, अगर सिर्फ आप IMUCET सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो 12,500 फॉलोअर्स हैं लोगों हमारे लोग के, और वो आपके ही वजह से हुए हैं। उसके लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमें इतना ट्रस्ट किया और इतना सपोर्ट किया है। आगे भी करते रहिएगा और हम भी आपके लिए कमाल का कंटेंट लाते रहेंगे। इसने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब कि एप्टीट्यूड के, इससे कोई लेना देना तो होगा नहीं खास उसका। बट अगर वो जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि 40 मार्क्स में से उसके 40 नंबर आए, तो भाई वीडियोस देखना ना स्किप करे। ठीक है, प्रैक्टिस करेगा तो 40 आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई 15-20 ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको करने का तरीका आता है बट आपको प्रैक्टिस नहीं है। और ये कट थ्रोट कंपटीशन होता है, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे भैया वही लेके जाएंगे अच्छी रैंक। ठीक है, तो बिना वक्त जाया करें हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है, फिर से बता देता हूं, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे इसमें, और स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी से। In this type of questions, generally the ranks of the person both from top and from the bottom are mentioned and the total number of person is asked. However, sometimes this question is put in the form of a puzzle of interchanging seats by 2 person. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कोई एक बंदा A है, उसकी रैंक दी होगी, आगे से कितना है, 3rd है, वो पीछे से 4th है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। अगला लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट दोज क्वेश्चंस which are simple and easily comprehensible. The importance of such type of question cannot be overemphasized, as their presence in a test of reasoning is almost certain. Though no explanations are required as how to attempt these questions in exams, yet we are giving below all the variety of such questions and exemplary solutions. ठीक है, मतलब कुछ खास इनका लॉजिक नहीं होता, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बट हम आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, उनको डील कैसे करना है, एनकाउंटर कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है और अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसका नाम है पोजीशन सीरीज टेस्ट। ठीक है, इन दिस सीरीज questions are asked about the positions of the person from up or down or from left to right, etc. In this type of question, generally ranks of a person both from the top and from bottom are mentioned and the total number of person is asked. However, sometimes the questions is put in the form of a puzzle or of interchanging seats by 2 person. ठीक है, तो वही है यार, थ्योरी है, तो देख लेना तुम एक बार पढ़ के, इसमें कुछ खास है नहीं। यही बोला हुआ है इसमें, हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, लोगों की रैंक पूछते हैं और कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी लोगों की पोजीशन चेंज करके मैं तेरी जगह क्या, तू मेरी जगह आ गया, मेरे बीच में 36 लोग हैं, तेरे बीच में 24 लोग हैं, इस टाइप की बातचीत करके हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं, फिर समझ आएगी तुम्हें। इतनी पढ़ के तो थोड़ी होती है मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। चलो भाई, ट्रिक सिखाता हूँ तुमको, इसमें मजे वाली ट्रिक। ठीक है, तो ये लिखना था यहाँ पे इन, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया मेरे से लिखते लिखते यहाँ पे। इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स
पायल्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इज 15th। पायल ये रही हमारी, इसकी पोजीशन इधर से 15 है। एंड फ्रॉम द राइट इट्स पोजीशन इज 17th, इधर से 17वीं है ये। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द लाइन। तो मैं ट्रिक समझाता हूँ तुमको। अगर किसी की पोजीशन दी हो यहाँ पे पी, कोई बंदा है उसकी लेफ्ट से पोजीशन दे दी हो और राइट से पोजीशन दे दी हो, या फिर वो बंदा है उसकी अप से दे दी हो और डाउन से दे दी हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता। अगर टोटल बच्चे निकालने होते हैं अप प्लस डाउन -1, या फिर राइट प्लस लेफ्ट, रैंक उसकी जो रैंक है -1, ठीक है, ये उसका आंसर होता है। समझ गए? नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, बट इतनी डिटेल मैंने समझा दी आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो पायल थी उसकी रैंक इधर से कितनी दे रखी है 17, इधर से 15, 15 + 17 कितना हुआ आपका 32, और टोटल बच्चे निकालने हैं तो 32 में से 1 घटा दो, 31 इसका आंसर है आपका, थर्ड ऑप्शन। किसी को डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में से एक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। इजी है, मतलब इसके और भी यूज़ होते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगला लिखा हुआ है अरुण's रैंक। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अरुणा रैंक्स 12th इन अ क्लास ऑफ 46, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। बताओ। इस सवाल को करने की भी ट्रिक होती है। अगर कोई बच्चा है ए, उसकी रैंक आगे से 10 है और टोटल बच्चे 40 हैं उसकी क्लास में, तो बताता हूँ उसकी रैंक कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, 40 में 1 जोड़ देना है टोटल बच्चों में और माइनस कर दो 10, तो उसकी रैंक इधर से आ जाएगी, एक्स जो भी है आपकी। तो क्या है 41 में से 10 गया 31 आ जाएगा इसका आंसर। ये इसकी ट्रिक है, बाकी देख लो। अभी पिछला क्वेश्चन समझाया था मैंने, ठीक है। अगर ए की इधर से 10 दे रखी है, इधर से कुछ x मान लो और टोटल बच्चे 40 हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था, इन दोनों का सम कर दो 10 + x और 1 घटा दो, तो ये पता लग जाता है कि बच्चे कितने हैं। तो टोटल 40। इस इक्वेशन को यूज़ करके भी आप सेम फल की तरफ बढ़ेंगे, 31 आएगा आपका, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्या ट्रिक लगानी है यहाँ पे। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रिक नहीं लगाओगे तो धर लिए जाओगे। कोई बच्चा जो ट्रिक लगा देगा वो आपको कंपटीशन में हरा देगा भाई। कंपटीशन है ये, कोई ज्ञान पेलने की जगह नहीं, कंपटीशन है यहाँ। आपको ज्ञान भी होना चाहिए और रफ्तार भी होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो कितना रैंक होगा बताओ भाई। 46 + 1 - 12 करो जरा, करो भाई करो। तो कितना हुआ 47 - 12 = 35। हो गया इसका आंसर। इजी, तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा सवाल, बट फिर भी हमने तो लगाया हुआ है भाई। हमारे लिए आसान है, तुम्हारे लिए मुश्किल है। एक तो थोड़ा सा बड़ा भी है पढ़ने में भाई, झेलू है। पढ़ते हैं पर। इन द क्लास ऑफ रीता द बॉयज आर ट्वाइस एज मच एज गर्ल्स। 2g = b है। अगर g गर्ल्स हैं तो उसका 2 गुना कर दिया जाए तो बॉयज मिल जाएंगे। रीता रैंक 17th फ्रॉम द टॉप। अगर रीता ये है, इधर से 17वीं है ये। इफ देयर आर 7 गर्ल्स अहेड हर, उससे पहले 7 लड़कियां हैं ऑलरेडी। एंड द रैंक ऑफ रीता इज 20th फ्रॉम द लास्ट ऑफ द क्लास। हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर रीता डाउनवर्ड्स। ठीक है भाई, हमको पता है रीता की रैंक 17th है ऊपर से, और नीचे से 20 है। तो क्या किया था हमने, 20 + 17 - 1 किया था कि नहीं किया था, 36 आ गया। अब हमको मालूम है कि बॉयज़ 2 गुना है गर्ल्स के, तो उसको डिवाइड कर दो 2 पार्ट में, 24 और 12 हो गया। अरे भाई नहीं आया समझ में, मैथ्स लगा लेते हैं, ठीक है। अगर लगा ली मैथ्स सुनने, ठीक है। तो बॉयज़ अगर 2g हैं, जब बॉयज़ 2 गुना है ना गर्ल्स के, तो b + g कितना है हमारा 36 अभी निकाला हमने। बॉयज़ 2 गुना है, 2g लिख दो। 2g + g = 36, 3g = 36, g = 12 और b = 24 आ गया। ये मैंने तेज कर लिया था तुमसे, ये सब तो आना चाहिए। देखो यार बहुत चिंदी सवाल है, मतलब
कम से कम अलजेब्रा तो कर लो आसानी से, समझ गए ना? अलजेब्रा तो आसानी से कर लो थोड़ी सी। अब क्या करना है इसके आगे बताओ, कैसे करें? मैं बताता हूँ कैसे करें। अब हमें पता है 12 लड़कियां हैं टोटल क्लास में। रीता से ऊपर कितनी है? 7। रीता को जोड़ के कितनी है टोटल यहाँ पे? रीता तक 8। और बची कितनी? 4 ही तो बची। 12 जब टोटल है, रीता से नीचे निकालनी है। रीता से ऊपर 7 है, रीता को जोड़ के 8 है। रीता से नीचे कितनी बची? 4 ही तो बचेंगी। समझ गए ना भाई? समझ गए? और किसी को समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन बनाइए हमारा, उसमें डाल देना अपना डाउट, या फिर इंस्टाग्राम पे चैट में डाल देना, या फिर डाउट ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, उसमें डाल देना। स्क्रीनशॉट खींच के वहाँ समझा देंगे तुमको, ठीक है? कोई लोड ना लेना, समझा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये मैंने सब टाइप किया है आज। आ रही है ना फील तुम्हें भी टाइप? ठीक है, चलो अगला करते हैं हम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अलग वैरायटी है, ठीक है? इसको भी कर लो और सीख लो। इन अ क्यू आई एम लास्ट पर्सन वाइल माई फ्रेंड इज 7th फ्रॉम फ्रंट। जैसे तुम्हारी क्लास में रैंक आती होगी ना बचपन में, मेरी तो आती थी भाई, लास्ट भी आया हूँ मैं बहुत बार। तो मैं लास्ट हुई से यहाँ पे, और ये बोल रहा है माई फ्रेंड इज 7th फ्रॉम द फ्रंट। 7th है ऊपर से। इफ अ पर्सन इज एग्जैक्टली बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, एक पर्सन है एक्स है यहाँ पे, वो है बिल्कुल बीचों बीच में। अगर यहाँ वाई बंदे हैं इसके बीच में, तो यहाँ भी वाई बंदे हैं इसके बीच में, और उसका पोजीशन 23वां है फ्रंट से, 23rd है वो। अब बताना है व्हाट इज माई पोजीशन इन द क्यू। ये बताना है कि मैं कहाँ, मेरी पोजीशन क्या है भाई, मैं कितने बालक हैं मेरी क्लास में, मेरी पोजीशन बालक, सेम बात हो गई, ठीक है भाई? तो देखो, इसकी 7th पोजीशन है मेरे दोस्त की, ठीक है? और x की 23 है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? बता दो मुझे एक बार। अरे भैया, जो डिफरेंस यहाँ होगा वही तो डिफरेंस यहाँ भी होगा। तो 23 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 16 आता है कि नहीं आता? 13 में से 7 गया 6 और 1 बचा 16। 16 आएगा कि नहीं आएगा? कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर में, तुमसे हाथ से नहीं हो रहा तो कैसी बात कर रहे हो भाई? आएगा 16 ही आएगा, ठीक है? यहाँ 16 आया तो यहाँ भी 16 आया, ठीक है? आया नहीं आया? अगर मी इक्वल टू होता है, इसका मतलब मी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी x की जो पोजीशन है 23 प्लस 16। आंसर क्या है? 39 आया आंसर। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताओ, डाउट ग्रुप में डालो, फिर वीडियो बना के देंगे तुम्हें। समझ गए ना? इजी क्वेश्चन है यार, ये सब समझ जाओ थोड़ा सा, ठीक है? नहीं आ रहा तो बता दो मुझे, थोड़ा सा समझा दिया करूँगा, दोबारा समझा दूंगा यार। मतलब बहुत इजी मेथड से समझाया, इससे ज़्यादा इजी है नहीं कुछ मेरे पास। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये सब। तो आंसर तो 39 हो गया। एक बार खुद से सॉल्व करके जरूर देखना। और हाँ, मैं बता देता हूँ भाई उन बालकों को जो भी डाउट पूछते हैं, ऐसे मत बोला करो क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे प्रॉपर सोल्यूशन भेजा करो। टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है पूरे डाउट का, उसमें प्रॉपर सोल्यूशन भेजो कि किस पार्ट में आपकी दिक्कत है, फिर मैं समझाऊंगा उस हिसाब से, ठीक है?